तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सुभान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इंसानियत को हैवानियत में बदलते हुए दिखाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। आपने भी इसकी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना या फिर इंटरनेट पर पढ़ा ही होगा। क्या वाकई में ये साइंटिस्टों की सच्चाई है? वेल, आज इस वीडियो में आप लोग यही सब जानने वाले हैं और मैं आपको रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा डरा देंगे। और मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, वरना बने रहिए वीडियो के एंड तक। और मैं इस वीडियो में ऐसे खुलासे करूंगा जो आपकी सच्चाई को लेके आंखें खोल देंगे। तो गाइस, 1970 में सोवियत यूनियन ने अपनी दुश्मन सेना से 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया और इन 5 कैदियों को 30 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि वो 30 दिन तक बिना सोए इस कमरे में ज़िंदा रह सकते हैं, तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर उन्हें इस ऐसे कमरे में बंद किया गया जहाँ पर खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, करने के लिए टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी थी, मगर उनके सोने के लिए या फिर बैठने के लिए किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई। और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए 2 वन वे मिरर लगाए गए थे, क्योंकि उस ज़माने में कैमरास नहीं हुआ करते थे। उन कैदियों को नींद नहीं है, इसलिए इन लोगों ने कुछ जहरीली गैस के साथ मिलाकर ऑक्सीजन को उस कमरे में छोड़ दिया। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी, जैसे कोकीन या एम्फेटामिन्स, ताकि वो लोग उन्हें जगाए रख सकें। शुरू के 4 दिनों में सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन 5वें दिन उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और 90 दिन उनमें से एक कैदी अपने मेंटल इशू खो बैठा और 3 घंटे तक चीखता रहा, जैसे उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। अब इस चैलेंज और इस गैस का असर तमाम कैदियों पर नज़र आ रहा था, जिस वजह से ये सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते हैं। रिसर्चर्स रोज़ाना ऑक्सीजन के साथ साथ जहरीली गैस की तादाद भी बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने अपनी बुक्स के पन्नों को फाड़कर अपने आईने के ऊपर चिपका लिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को ये सब नज़र आ रहा था गैस की वजह से कि वो लोग कमरे में ज़िंदा हैं, लेकिन जब कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आने लगी तो रिसर्चर्स के दिल में ये बात आने लगी शायद कि कैदी अंदर मर चुके हैं। फिर उसी वक्त उन लोगों ने कमरे में से जहरीली गैस निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने कैदियों को अंदर आने के लिए कहा तो अंदर से एक खौफनाक आवाज़ आती है, जिनमें से एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। गाइस, ये एक चौंका देने वाली बात थी। उन लोगों को उस चैम्बर में रहकर मज़ा आने लगा था। वो लोग चाहते थे कि वो हमेशा इसी कमरे में रहकर जागते रहें। वो सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से इनके कमरे में छोड़ा जाए और उन लोगों को वहीं उस हाल में छोड़ दिया जाए। अब सारे रिसर्चर सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि इन कैदियों के साथ अंदर आखिर हो क्या रहा था। लेकिन रिसर्चर्सों ने उनकी बात इग्नोर करते हुए कमरे में दाखिल हुए तो वो लोग एक शॉकिंग चीज़ देखते हैं कि सारा का सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ था। ज़मीन खून से भरी हुई थी और उसी ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए जिस्म के आधा पड़े हुए थे ताकि वो लोग उसको बाद में खा सकें। कुछ कैदी तो हैवानियत की तरह अपने मांस को खुद खा रहे थे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा दिल दिला देने वाला मामला था। एक कैदी तो अपने पेट का इस कदर मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां नज़र आने लगी थी। दोस्तों, जब इन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो ये लोग उस कमरे में जाने के लिए भीख मांगने लगे, और जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से एक इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद भी वो लोग ज़िंदा थे, यानी ये बेहोश नहीं हुए थे। और डॉक्टरों से ये बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश यानी ये होश व आवाज़ में ही किया जाए, क्योंकि उन लोगों को ऑपरेशन के दर्द में ही मज़ा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर उनका ऑपरेशन करते रहते वो लोग मुस्कुराते रहते। लेकिन इन ऑपरेशनों के दौरान 3 कैदियों की डेथ हो गई। लेकिन गाइस, इस चैलेंज को या इस ऑपरेशन को यहाँ पे भी नहीं रोका गया। सोवियत यूनियन के एक कमांडर ने इस चैलेंज या इस ऑपरेशन को जारी रखने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे कि इन बचे हुए कैदियों को फिर से उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप लेने लगी थी, इसलिए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोकना चाहते थे, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से उनको इस
एक्सपेरिमेंट को ना सिर्फ जारी रखना सका बल्कि उन कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्सों को और उस कमरे में दाखिल कर दिया गया। जब बचे हुए उन 2 कैदियों को रूम में ले जाने के लिए उस बेड से बांधा जा रहा था तो वो लोग काफ़ी झटपटा रहे थे, लेकिन जब उन लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि उस गैस के साथ उन लोगों को उसी कमरे में रखा जाएगा तो उसी वक्त उन दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक से बंद हो गई और दोनों हंसने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चर्सों में से एक रिसर्चर घबरा गया और उसने इन अजीब कैदियों के साथ डरते हुए कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। और फिर घबराते हुए उन रिसर्चर में से एक रिसर्चर ने कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जवाब उस कैदी ने जो दिया वो हैवानियत और खौफनाक जवाब था। उसने हंसते हुए ये बात कही, मैं तुम्हारे अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी भी बाहर आने नहीं देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात में डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जो तुम हमेशा दबाए रखते हो। और ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन 2 कैदियों को गोली मार दी और रिसर्चरों को भी गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली और उस एक्सपेरिमेंट के सीक्रेट्स को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है उस खौफनाक वाक़े के बाद इस एक्सपेरिमेंट को किसी के साथ भी नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता वेबसाइट नामी प्लेटफॉर्म से इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो जानबूझकर दुनिया के सामने ना लाया गया। गाइस, ये बात तो हो गई एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कितनी सच्चाई है। जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशियन आर्मी से पूछा गया या रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इस बात से झुठला दिया, यानी मना कर दिया कि ये एक्सपेरिमेंट सच नहीं है। और ये मेरे ख्याल में ये बात सच भी है क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी थ्योरीज इसके बाद रिवील हो चुकी हैं जिससे ये बात पता चलती है कि ये एक्सपेरिमेंट झूठ है। ऐसा लगता है कि ये एक राइटर का लिखा हुआ एक ज़हनी तस्करा है जो इसने छाप दिया और दुनिया के सामने पेश करके सच्चाई बताने की कोशिश की। खैर, सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।